केंद्रीय गृह मंत्री ने जब से ये घोषणा की है कि 2026 मार्च तक के वो नक्सलवाद का सफाया करेंगे और उसके बाद जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अलग अलग तरह की फोर्स ने मिलके अलग अलग राज्यों की फोर्स ने मिलके अभियान चलाया है, तो उससे लगातार जो है इस तरह की गतिविधियों में कमी आ रही है और लगातार उस तरह से देखा जा रहा है कि मुठभेड़ें बढ़ती जा रही हैं और एक साथ बहुत सी फोर्स उतारने के परिणाम उन्हें अच्छी देखने में आ रहे हैं। लेकिन ये जो अवसर है, जिस तरह से बस्तर पंडुम के नाम से अभी ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें एक तरह से वो उसका तारतम्य इसके साथ बन नहीं रहा है। पंडुम शब्द बीच पंडुम के नाम से हम लोग जानते हैं। एडस मेटर नरसंहार हो चुका है पहले बस्तर में, आदिवासियों के वो इकट्ठे हुए थे, रात में वो लोग अपनी गांव के पूजन कार्यक्रम में बीच से जुड़े हुए, उसमें वो हमला हुआ था और फोर्स के लोगों ने नरसंहार एक बड़े पैमाने पर बाद में न्यायिक जांच आयोग ने उसको वो सही ठहराया था कि पुलिस ने ही मुठभेड़ की है और इस तरह से वो लोग मरने वाले लोग आदिवासी ही थे और कहीं वो नक्सली नहीं थे करके। तो ये बीच पंडुम से जुड़ा हुआ शब्द लगता है बस्तर पंडुम के नाम से, हालांकि ये उत्सव के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं ने इस शब्द को चुन करके कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई गलती कर ली है, क्योंकि ये आदिवासी समाज भी इसको लेकर के विरोध में उतर आया है कि भाई ये पंडुम शब्द को क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन सरकार अपनी सफलता को दिखाना चाहती है। सरकार चाहती है कि चारों तरफ उसकी जो सफलता है नक्सलिज्म के खिलाफ, उसको वो अच्छे से जनसामान्य के बीच में, देश के बीच में, दुनिया के बीच में ले जाए और निश्चित रूप से ये जो लगातार रोज के मुठभेड़ की सफलताएं हैं उसको सरकार अपने तरीके से सामने रखना चाहती है। अब सवाल यही है कि फोर्स के इस तरह से काम के बाद जो स्थितियां बनेंगी उसमें बस्तर के संसाधनों का क्या होगा, और ज्यादातर जो बुद्धिजीवी हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, उनके मन में यही विचार है कि मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में पूरा बस्तर जुड़े, अच्छी तरह से जुड़े और लोगों को विकास का मौका मिले, वहां के लोगों को अपने तरीके से जिंदगी जीने का मौका मिले, तो उसमें कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए लोग चिंतित हैं। भविष्य क्या होगा उसको लेकर के, और निजीकरण को लेकर के बात आ रही है कि कहीं ना कहीं कारखानों का निजीकरण तो नहीं होगा करके। फिलहाल जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बड़े पैमाने पे राज्य सरकार की भी भागीदारी है और जिस तरह से वहां पर लोगों की जो आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या बड़े पैमाने पर बताई जा रही है, उससे निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल बनेगा भविष्य में। ये हम सब अच्छी भविष्य की उम्मीद हर कोई चाहता है। अब जिनकी आस्था ही